बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है, अगर आप पास हो चुके हैं या फिर आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी रिजल्ट आप लोग का आने वाला है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से होंगे तब आपका रिजल्ट आउट हो चुका होगा। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं और आप नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर या पारामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अपीयर्ड वाला में, यानी आप लोग का रिजल्ट अवेटेड है। रिजल्ट आपका इस मंथ निकलने वाला है, तो आप उस कैटेगरी में इस फॉर्म को भर सकते हैं और बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फॉर्म को दे सकते हैं। तो 12th के बाद अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नर्स बनना चाहते हैं, बढ़िया पोस्ट पर नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप नर्सिंग के लिए, फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी के लिए, एग्रीकल्चर और पारामेडिकल, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज का में आप लोग का नामांकन एक एग्जामिनेशन के बेसिस पर होने वाला है। तो आप अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो आप इन कोर्सेज में जो है वो एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नर्सिंग, फार्मेसी, कृषि, पारामेडिकल एवं अन्य कोर्स में एडमिशन के लिए कल से आप लोग का आवेदन, यानी आज से आप लोग का आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं BCEC के वेबसाइट पर जाके। यहाँ पर आप देख लीजिए 2023 का तिथि जो है वो जारी कर दिया गया है। तिथि यहाँ पर जारी हो चुका है। प्रक्रिया 7 मई से शुरू होकर अंतिम जो है वो 2 जून तक चलने वाली है, यानी 2 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आप पेमेंट जो है वो 3 जून तक कर सकते हैं चालान के माध्यम से। यानी अगर आप चालान के माध्यम से पेमेंट करते हैं तब आपको 3 जून तक समय दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट जो है वो 2 जून रखा गया है, यानी 2 जून तक आप जो है फॉर्म भर लेंगे। इसी के साथ जो है वो यहाँ पर 1000 रुपये रखा गया है सामान्य वर्ग के लिए, यानी जनरल कैटेगरी से जो भी छात्र आते हैं उनके लिए यहाँ पर फी जो रखा गया है वो 1000 रखा गया है। और 500 रुपये रखा गया है अन्य अभ्यर्थियों के लिए, जैसे कि SC ST कैंडिडेट है तो आप 500 रुपये देकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1100 रुपये देने होंगे PCMB, यानी अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है और आप उसके तहत एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तब आपको 1100 रुपये देना होगा, क्योंकि आप उसके बाद जो है वो इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें एलिजिबिलिटी मैथ भी रखा गया है। तो उनके लिए यहाँ पर 1100 और आवेदन के लिए रखा गया है। इसके बाद कई सारे कोर्सेज में एडमिशन आप इसके माध्यम से ले सकते हैं, जिसमें आप कर सकते हैं क्या, राज्य स्तरीय स्नातक कृषि में आप, यानी एग्रीकल्चर से आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फार्मेसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि एक बढ़िया कोर्स है। बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जिससे आपको हॉस्पिटल में आसानी से जॉब मिलने के चांसेस है। बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और ऐसे तमाम सारे कोर्स बैचलर ऑफ विज्ञान में आप कर सकते हैं, मत्स्य विज्ञान में कर सकते हैं, डेयरी में कर सकते हैं, यानी आप डेयरी टेक्नोलॉजी से करते हैं तो एक स्पेसिफिक कोर्स है। आप इसके माध्यम से अपना करियर अच्छे सेक्टर में बना सकते हैं, जो कि आगे आप लोग को काफ़ी बेनिफिटेड होने वाली है, क्योंकि ये सारे जो है वो वोकेशनल कोर्स है और डिमांडिंग कोर्स है। इसी के साथ आप सामान्य वर्ग के पाठ्यक्रमों में भी एडमिशन इसके साथ हो सकता है। इसी के साथ साथ बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में बची हुई सीटों पर भी एडमिशन इसी के स्कोर पर होगा, यानी अगर सीट बच जाता है JEE मेन के आधार पर एडमिशन होने के बाद, तो आपको यहाँ पर बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी स्कोर पर आपको एडमिशन मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का स्कोर को जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो है वो एडमिशन दिया जाएगा। तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से है तो, और 40% मार्क्स होना चाहिए आरक्षित वर्ग से है तो। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी रखा गया है। बाकी एलिजिबिलिटी आप इसके वेबसाइट पर जाकर bcec.bihar.gov.in पर जाकर आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग विषयों में 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 वास्तविक यानी 100 MCQ क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी तथा कृषि विज्ञान में प्रत्येक विषय में 4-4 अंक में 100 वास्तविक प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक जो है वो काट लिया जाएगा यहाँ पर टोटल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और खाली सिर्फ बायोलॉजी रखते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी रखते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन चलेगी और एग्जामिनेशन में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे एक सब्जेक्ट से, यानी फिजिक्स से 100, केमिस्ट्री से 100, मैथ से 100, बायोलॉजी से। टोटल 500 क्वेश्चन आपको देना होगा। यहाँ पर काफ़ी लंबा समय मिलता है, आपको ब्रेक दे देकर एग्जामिनेशन को लिया जाता है, तो आप जो है वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं।
अब यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर टोटल 300 सीट है, यानी 300 सीट पर आप एडमिशन ले सकते हैं नर्सिंग में। स्नातक की अगर हम बात करें डेयरी टेक्नोलॉजी में तो यहाँ पर 40 सीट है। मत्स्य विज्ञान में यहाँ पर 40 सीटें रखी गई है। सीट व कृषि व उद्यान विज्ञान में 347 सीटें हैं। याद रखिए 347 सीट जो है वो कृषि में यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में रखा गया है। और मत्स्य विज्ञान के यहाँ पर टोटल 40 सीट है, तो सीट यहाँ पर काफ़ी कम है, तो कंपटीशन यहाँ पर आपको हाई देखने को मिलेगी। अगर आप अच्छे से अगर आपने 12th पढ़ाई किया हो तो आसानी से आप इस एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 12th और 11th के बेसिस पे होता है, ज़्यादातर वो 12th के बेसिस पे होता है। तो आपने अगर एग्जामिनेशन का अच्छे से तैयारी किया हो किसी भी कम्पिटिटिव जैसे कि सीयूईटी का, और अगर आपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की हो या फिर आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे तरीके से तैयारी की हो, तो आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में पता चल सके। और तब तक के लिए धन्यवाद।